कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है किसी भी महीने की 4 तारीख को और जिनका भाग्यांक भी है 4? उनकी शादी, उनका धन, उनका करियर, आखिर क्या है उनका वो मैजिकल चार्म, किन क्षेत्रों में उनको कामयाबी मिलेगी? इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ वो व्यक्ति जिनका किसी भी महीने की 4 तारीख को जन्म हुआ है, 13 को, 22 से 31 को, तो वो हो गए डे नंबर 4। लेकिन उनकी जन्म तिथि को भी पूरा का पूरा जोड़ने से अगर आ जाता है 4, यानी भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर भी है 4, तो कैसा होता है उनका व्यक्तित्व, रिश्ते, कामयाबी किन क्षेत्रों में मिलेगी और मेरे कुछ सुझाव। इसके पहले कि शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि हर हफ्ते जो वेडनेसडे और संडे को एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करती हूं इंग्लिश और हिंदी में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से जुड़ी हुई कुछ बातें जिन्हें आप रोजाना के जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अब आप हमारी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि कहां पे जाके आपको क्लिक करना है ज्वाइन बटन पे, और ये मेंबरशिप है जिसमें कुछ मैं आपके साथ हर महीने 3 नए एक्सक्लूसिव वीडियोस मेंबर्स के लिए ही शेयर करूंगी। और हाँ, हर महीने एक लाइव होगा जिसमें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से जुड़ी हुई और कुछ गहरी बातें। अब चलिए बात करते हैं आज की वो लोग जिनका डे 4 और लाइफ पैथ 4 है, यानी जन्म भी 4 का है, भाग्यांक भी 4 है। कैसे होते हैं? जब 4 अंक आ जाता है तो दिमाग में एक बात आती है, राहु, या अचानक से कोई भी चीजें, और ये लोग इमोशनल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हर नंबर की एक खासियत है। अगर उस नंबर के अनुसार आप काम करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। 4 वाले प्रैक्टिकल होते हैं, अपनी छोटी उम्र में ही वो काफी मैच्योर हो जाते हैं। जीवन उन्हें छोटी सी उम्र में काफी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है कि वो जल्दी से, या यूं कहूं जल्दी से संघर्ष की वजह से, या कम उम्र में दे बिकम मैच्योर। इनमें ज्ञान काफी होता है, यूं कहूं तो दुनियादारी का। अचानक, ये कीवर्ड है इनके जीवन का, अचानक से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इमोशनल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, यानी जल्दी से बदलाव उन्हें पसंद नहीं और बदलना भी नहीं जानते या चाहते नहीं है। इनको जीवन में स्थिरता चाहिए होती है, और 4 अंक है तो कुछ न कुछ चलता रहता है। खासियत ये है इनकी, अच्छाई की अगर बात कहूं, ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होते हैं। आपको कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं कह देंगे, तौल के, समझ के तब कहेंगे। किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल इनका अच्छा होता है। नेगेटिव की बात कहूं, कुछ हद तक ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिविटी अगर आप कहें तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनमें इनको शायद मेहनत करनी पड़ेगी। वो है कि जीवन इन्हें इतना संघर्ष देता है, या किसी न किसी जीवन के किसी एक क्षेत्र में इनको स्ट्रगल रहता है, तो इनके अंदर में कड़वाहट सी आ जाती है, या खुल के बात नहीं करते, या अंदर ही अंदर सोच का मंथन चलता रहता है। तो नेगेटिव अप्रोच कहीं बढ़ जाती है। अगर ये इस चीज को थोड़ा सा सुधार लें तो इनको लाइफ में जो परेशानी आती है, स्ट्रगल्स आते हैं, उनको वो ये क्रिएटिवली, या यूं कहूं सकारात्मक तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो था अंक 4 और भाग्यांक 4 का व्यक्तित्व कैसा होता है। अब चलिए बात करते हैं कि इनको रिश्ते इनके कैसे होते हैं। रिश्ते में थोड़ा सा कदम ये फूंक फूंक कर रखते हैं। अब हर व्यक्ति के साथ ही मेरी बातें लागू हो जरूरी नहीं, पर हाँ, मैंने जो देखा है और अपने अनुभव से, इनको रिलेशनशिप में अगर लगाव हो जाता है किसी के साथ छोटी उम्र में, शायद उनके साथ इनकी शादी नहीं हो पाती, टूट जाता है वो रिश्ता। और अगर शादी हो जाती है तो वो प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करती है। तो ये लॉयल होते हैं। एक बार लाइफ पार्टनर मिल गया तो उसके साथ ये लॉयल्टी दिखाएंगे, ये पीठ दिखाने वालों में नहीं है। ये खड़े होके पूरी हिम्मत के साथ उस रिश्ते को निभाते हैं। कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन इनके जीवन में रहता है, काश ऐसा होता, या ये क्यों नहीं हुआ।
पर एक बार जिनके साथ जुड़ते हैं वो लॉयल होते हैं। इनके करियर की बात कर लेते हैं। करियर है तो ये वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी IAS PCS में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड में जा सकते हैं, मेडिसिन और केमिकल्स इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, और गाड़ियों का शोरूम भी हो सकता है, गाड़ियों की इनकी कंपनी भी हो सकती है, और टैक्सी और उबर का काम भी कर सकते हैं। और देखिए वो इसलिए भी कि राहु भटकाता बहुत है। कहते ना जहां बैठा होता है और जहां उसकी दृष्टि होती है वो थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है। तो ऐसे लोगों को जीवन कुछ ऐसी बातें सिखाता है कि उनकी जो राय बन जाती है जल्दी से बदलते नहीं। करियर वाइज रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में राइटिंग, ये शायर भी अच्छे हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ जाते हैं तो आगे जाते हैं। तो ओवरऑल ये वो लोग होते हैं जो समाज में कुछ नया बदलाव लाते हैं। इनकी सोच अपने समय के अनुसार तो नहीं कहूंगी, समय से कहीं आगे की होती है। ये वो लोग हैं जो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, चाहे वो अपनी वाणी से हो, चाहे वो अपनी लेखन से हो। तो रिसर्च फील्ड में ये बहुत कामयाब होते हैं। और हाँ, शायद नई बात लगे आपको, तंत्र में भी इन लोगों का एक हाथ में शफा होता है जो इन्हें ज्ञान मिल जाता है। और यूं तो यही बात होगी कि मछली के बच्चे से कोई पूछे कि भाई तूने तैरना कहाँ से सीखा, तो मछली तो मुस्कुरा के कहेगी भाई मैं तो पेट से ही सीख के निकली। वैसे ही इनको जो तंत्र और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता है तो कोई सिखाए ना सिखाए, इनके पिछले जन्मों के कर्मों और प्रारब्ध से ही इन्हें मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी उस पर कमांड भी होती है। अब अगर बात करूं इनके कलर्स की, इनको लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, पैसा इनकी लाइफ का एक फोकल पॉइंट होता है। स्ट्रगल किसी न किसी चीज में इनको परेशान किए रहता है, उसमें ये स्ट्रेस में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं। तो उससे उनको सेहत से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो गैस, डाइजेशन प्रॉब्लम देता है। खाने के बड़े शौकीन होते हैं और उस वजह से हो सकता है वेट बढ़ जाए। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं या पैरों में प्रॉब्लम रहती है। ओवरऑल स्टमक का एरिया इनको ध्यान रखना चाहिए। अब उसके लिए अगर ये फिटनेस पे ध्यान दे तो उसी पे रंगों की बात ये हो गई कि गहरे रंगों का इस्तेमाल कम करें, लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, जैसे लाइट ब्लू हो गया, लाइट येलो हो गया, इनके लिए शुभ भी रहेगा। इनको जीवन में धन की बात करने पे कहूं तो मेहनत से ही चीजें इन्हें मिलती हैं। ये इनके जीवन में स्टेबिलिटी एंड मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको लाइफ में धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, तो धन इनकी लाइफ में एक सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि कैसे बचाया जाए या कैसे कमाया जाए। तो ये मेहनत से धन अर्जित करते हैं, पर धन अर्जित करते हैं। इनको लाइफ में सावधान रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इनको जीवन में एक बार धोखा मिलता है। पर हाँ, ये अगर किसी को धोखा दे के कमाना या खाने का कोशिश भी करते हैं तो वो उनको फलित नहीं होता। इनको रास भी आएगा तो मेहनत की कमाई, और कामयाबी भी मिलेगी तो अपनी मेहनत से। पॉलिटिक्स पे एक बात कहूंगी कि जो लोग राहु से हैं जुड़े, 4 है, पॉलिटिक्स या मीडिया में ये बहुत आगे जाते हैं। लेकिन वो जो बाहर दर्शाते हैं, अंदर क्यों उनके जीवन में क्या चल रहा है, ये जल्दी लोगों को पता नहीं चलता। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, 4 हो गया, जन्म का भी और भाग्यांक का भी, कोई ना कोई एक बात इनको हमेशा रहती है जिससे इनको स्ट्रेस रहती है, जिससे सेहत पे भी फर्क पड़ता है। अब उसके लिए एक तो चीज आप ये करिए कि अपनी लाइफ में ना, आमतौर पर आपको दोस्त भी मिलेंगे जिनका अंक है 4, 2 और 8, पर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्ती बिल्कुल करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट काम मत करिए 2, 4 और 8 को। आपके लिए लकी नंबर्स में कहूं तो 5 और 6 का इस्तेमाल करिए, और 1 और 9 सम रहते हैं, यानी 5 और 6 पे काम अच्छे हो जाते हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। 1 और 9 पे किया गया काम नुकसान नहीं देता। तो अब तक हमने बात करी कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनको किन क्षेत्रों से जुड़कर काम करना चाहिए, इनके रिश्ते, इनको धन कैसे मिलता है और इनकी सेहत कैसी है। कुछ इनके लकी कलर्स पे हमने बात करी, और वो नंबर्स जो इनको अवॉइड करने चाहिए और इनके नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब चलिए बात करते हैं कि कुछ मेरी सजेशंस हैं, एडवाइस हैं कि किन चीजों का ये ध्यान रख सकते हैं। डार्क कलर्स को अवॉइड करिए, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ा देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। और आपकी सोच जब तक पॉजिटिव रहती है, आप जीवन की किसी भी समस्या को आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन अच्छा नहीं है तो आप खाने पे फोकस करेंगे, वजन बढ़ जाएगा। और यही मन अच्छा है आपका, तो फिटनेस के लिए आप योगा या मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत सूट करेगा। रेमेडीज में कलर्स को अवॉइड करिए, डार्क लाइट कलर जैसे है लाइट ब्लू और लाइट येलो को यूज करिए। पर साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे एंड सैटरडे को नॉन वेज अवॉइड करिए। और अगर आपको लग रहा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स इतने बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो सैटरडे को आप किसी भी शनिवार से शुरू करें। आप 11 शनिवार किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर के, जिस भी धर्म से हैं आप, 5 से 6 किलो के बीच में या तो काले चने या ब्लैक बीन्स या ब्लैक लेंटिल्स आप दान करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी। और शिव जी की पूजा करने से या माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा आपको बहुत सूट करती है। और अगर आप मस्जिद जाके प्रेयर करना चाहते हैं तो आप सैटरडे को जाके अगर आप प्रे करोगे तो ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा अगर आपको 44 नंबर आया है। और अगर चर्च भी आप जाते हैं संडे की जगह सैटरडेज। और एक पंथ दो काज, जब ब्लैक चीजें आप डोनेट करते हो, चाहे ये 11 शनिवार 11 सैटरडेज आप काली दाल या काले चने या ब्लैक बीन्स जो आप डोनेट कर रहे हो, निस्वार्थ करिए। आपके जीवन में जो उथल पुथल या लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कलर एक बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। कोशिश करिए कि ये कलर्स आपके साथ जुड़े रहें। डार्क कलर्स को अवॉइड करिए, खासतौर पर काला और एकदम डार्क ब्लू। मैंने देखा है 44 वालों को लाइफ में ट्रस्ट करने में इश्यूज आते हैं और पैसे को वो एक हद तक शायद कंजूस हो जाते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया है, तो पूरी प्लानिंग करते हैं। एक होता है कि कदर करनी चाहिए मेहनत की कमाई की, एक होता है फिजूल खर्ची। बीच का रास्ता होता है जहां खर्च करने की जरूरत है खर्च करना चाहिए। आपके लिए ही कह रही हूं क्योंकि खर्च करने से वो आपके पास आएगा भी, बचा के रखने से आपकी जो नीड्स है वो तो बढ़ जाएंगी और आप खर्च नहीं कर रहे। तो ध्यान दीजिएगा कि खर्च करने से आपको आएगा। और हाँ, कोई भी काम करें, अगर आपने ना क्विक स्कीम वाला काम किया कि स्टॉक मार्केट में डाल दूं, जल्दी से मुझे मिल जाएगा, तो आपको तो फलेगा भी और आएगा भी मेहनत से। और जब आएगा, कहते हैं ना अचानक से आता है एकदम द राइज टू द टॉप, ये आप ही के साथ होता है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर आप हैं 44 तो क्या आपको मेरी बातों में कौन सी बात से यू आर एबल टू रिलेट। पर हाँ, रेमेडीज अगर आप ट्राई करें तो अपनी सक्सेस स्टोरीज भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे, ठीक है।